10th के पार्ट में फिगर गिवन है, इसमें पी क्यू साइड क्यू आर के इक्वल है और एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला एंगल हमें गिवन है 52 डिग्री और हमें निकालना है एंगल पी एस टी। तो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें पी क्यू साइड क्यू आर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्यू पी आर इक्वल्स टू क्यू आर पी, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी, और ये दोनों जाएंगे 52 डिग्री, ये दोनों आ गए 52। फिर लेते हैं ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होगा, तो एंगल क्यू प्लस क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी, ये दोनों तो 52 आ गए, इन दोनों सबका सम होगा 180। एंगल क्यू की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 104, एंगल क्यू आ जाएगा 76। अब पी क्यू आर एस साइक्लिक है, ये साइक्लिक, तो इसका एक्सियल एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो एंगल पी एस टी की वैल्यू जाएगी 76 डिग्री। तो 10th के बी पार्ट में फिगर गिवन है, ए बी है इसका डायमीटर, ये एंगल एक्स दिया है, ये एंगल वाई दिया सेंटर पे, और ये एंगल दिया 50। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो बी सी डी ए बी सी डी या बी सी डी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो 50 प्लस एक्स, इनका सम आ जाएगा 180, ऑपोजिट एंगल का सम 180, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 50, एक्स आ जाएगा 130 डिग्री। अब इस बी डी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसी बी डी कॉर्ड से सेंटर में मिल रहा है वाई, और इसी बी डी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में मिल रहा है 50, या एंगल ए, तो लिखेंगे एंगल बी ओ डी ट्वाइस ऑफ एंगल ए, एंगल बी ओ डी का मतलब वाई, वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 50, वाई की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। तो 11th के में फिगर गिवन है और इसमें एंगल सी ओ डी दिया है 40, एंगल मतलब सेंटर वाला एंगल है 40, एंगल सी बी ई है 100, ये वाला एंगल है 100, तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी ये वाला एंगल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक है और उसके इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं, तो एंगल ए डी सी हो जाएगा एंगल सी बी ई के इक्वल, तो एंगल ए डी सी आ जाएगा 100 डिग्री। सेकेंड पार्ट में ढूंढना है एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, डी ए सी मतलब ये वाला है। अब इसी कॉर्ड से सेंटर में ये बन रहा है और इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में डी ए सी, तो एंगल डी ओ सी ट्वाइस ऑफ डी ए सी, तो सी ओ डी या डी ओ सी दे रखा है 40, तो 40 इक्वल्स टू 2 इंटू डी ए सी, तो एंगल डी ए सी हो जाएगा 20 डिग्री। थर्ड पार्ट में निकालना है एंगल ओ डी ए, ओ डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ओ डी ए, जिसमें पता है हमें ओ डी और ओ सी दोनों इक्वल है रेडियस ओ सी और ओ डी, तो जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, इसको हम दोनों को x मान लेते हैं, तो ट्राइंगल लेते हैं सी ओ डी,
इन ट्राइंगल COD। इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा, दो तो x हो गए और COD 40 है, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40, 2x इक्वल्स टू 140, x इक्वल्स टू 70। तो ये पूरा एंगल हमने निकाल रखा है, एंगल ADC 100 है और ये अंदर वाला x है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा OD 100 माइनस x। तो एंगल ODA ये वाला एंगल, पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है 100 और ये एंगल है x, तो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस 70, ये एंगल आ गया 30। तो एंगल OCA निकालना है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला एंगल मालूम है हमें 100 है, तो इसके बगल वाला आ जाएगा 80, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इसको मान लेते हैं कुछ एंगल A, तो A प्लस 100 इक्वल्स टू 180, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 80। अब अगर AC कॉर्ड से देखें, सेंटर में मिल रहा है AOC पूरा एंगल, ये वाला, ये इसका डबल होगा A का, तो एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल A, तो एंगल AOC 2 इंटू 80, तो एंगल AOC हो जाएगा 160। तो सेंटर में ये एंगल आ गया 160। फिर अब बताए OA और OC इक्वल है, दोनों रेडियस है, तो एंगल OAC OCA के इक्वल हो जाएगा। एंगल O, इन दोनों को B मान लेते हैं और ट्राइंगल लेते हैं AOC। इन ट्राइंगल AOC, तो B प्लस B, ये भी B है, ये भी B है, प्लस एंगल AOC 180, तो जगह 2B प्लस 160 180, तो 2B इक्वल्स टू 180 माइनस 160, 2B इक्वल्स टू 20, तो B की वैल्यू आ जाएगी 10। B का मतलब है एंगल OAC, क्या आ जाएगा 10 डिग्री। तो 11 के बी में फिगर गिवन है, BC साइड CD के इक्वल है, ये सेंटर है और एंगल ये है 75 डिग्री। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल BOD, एंगल BOD ये वाला, तो BOD जो एंगल है वो इसका डबल होगा, सेम BD आर्क से बन रहे हैं या BD कॉर्ड से बना सकते हैं, तो एंगल BOD ट्वाइस ऑफ एंगल A, एंगल BOD 2 इंटू 75 150 डिग्री। ये आगे फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में BCD तो ABCD साइक्लिक है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ये एंगल BCD हो गया प्लस 75 इक्वल्स टू 180, तो एंगल BCD हो जाएगा 180 माइनस 75, एंगल BCD हो जाएगा 105। लेते हैं इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD। BOC और COD इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, BC साइड CD के इक्वल है, OC कॉमन है और OB OD के इक्वल है रेडियस, तो ट्राइंगल BOC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। तो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, BOC और COD, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD, दोनों को x मान लेते हैं।
तो फर्स्ट पार्ट में एंगल BOD की वैल्यू निकाली थी हमने। एंगल BOD की वैल्यू थी 150। ये एंगल पूरा BOD था 50। ये भी x है और ये भी x है, तो x प्लस x इक्वल्स टू 150, 2x इक्वल्स टू 150, x आ जाएगा 75 डिग्री। फोर्थ पार्ट में निकाला एंगल OBD। OBD मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो इसमें भी OB और OD इक्वल है, दोनों रेडियस हो गए। तो OBD ODB के इक्वल हो जाएगा। OB इक्वल्स टू OD, दोनों है रेडियस, तो एंगल OBD एंगल ODB के इक्वल, दोनों को हम कुछ A मान लेते हैं। ट्राइंगल BOD में तीनों का सम 180 होगा। इन ट्राइंगल BOD, तो ये एंगल A मान रखा है, इससे भी A मान रखा है, A प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। 2A BOD है 150, तो 2A इक्वल्स टू 180 माइनस 150, 2A इक्वल्स टू 30, A की वैल्यू आ जाएगी 30/2, A आ गया 15 डिग्री। तो एंगल OBD या ODB दोनों ही 15 हो गए।